What if I told you a 1.5-year-old can answer in English? 3.5-year-old can already write A to Z with confidence. Come with me and see how learning becomes magical with lots of love, fun and play. हमारा विश्वास है कि बचपन में सही सीख, अच्छे संस्कार और प्यार भरा माहौल बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाता है और उसे हर चीज़ को हाउ टू सॉल्व द सिचुएशन इस तरह से तैयार करते हैं। आपके बच्चे की सीखने की शुरुआत हमारे साथ। हेलो गाइस, मैं निष्ठा आपका स्वागत करती हूँ हमारी नन्ही सी दुनिया किंडरगार्टन लर्न टू प्ले। मैं वीक में 2 व्लॉग डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ अभी बारिश का मौसम है तो बच्चे कभी कभी लीव पे चले जाते हैं, तो उस वजह से पूरा व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो मैं वीक में 2 व्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी जिसमें मैं ये दिखा सकूँ कि किस तरह से हम बच्चों को प्यार से और उनकी खुशी के साथ उन्हें तैयार करते हैं। कोशिश की है कि मैं आपको आउटपुट दे सकूँ कि बच्चों ने कुछ ही समय में कितना अच्छा सीख लिया है और हर दिन छोटी छोटी सीख बच्चों को स्मार्ट बना सकती है। सो चलते हैं हमारे इस सफ़र में। वेलकम टू आवर किंडरगार्टन। तो ये देखिए हमारा छोटा बच्चा 3.5 ईयर्स की है ये प्रीशु। बहुत ही जल्दी इसने बहुत कुछ सीख लिया है। अभी तक ये स्कूल भी नहीं जाती है। आते ही सबसे पहले अपनी चोट, अपनी पेन, अपना हर दर्द कितने कॉन्फिडेंस के साथ खुल के ये हमें बताएगी, फिर मैम से प्यार करवाएगी और उसके बाद ये अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी। तो अभी शेर बच्चा ट्यूशन आ गया, क्यों? मैम के बिना मन नहीं लगता? इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देगी कि नहीं, मैम के बिना मन नहीं लगता, चाहे चोट लगे चाहे कुछ भी हो, मैम के पास तो एक बार जाके आना ही है। तो बच्चा जब कंफर्टेबल होता है ना तो उसे वो स्कूल, स्टडी, वो सारी चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसे कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आके पहले मुझसे प्यार करवाएगी और फिर इसमें पढ़ाई करने की पूरी तरह से एनर्जी वापस आ जाती है। और अभी हमारा बच्चा पढ़ने बैठ गया है। ये देखिए 3.5 ईयर्स की है। मैंने इसको स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट किया था। शी नो दैट हाउ टू राइट अल्फ़ाबेट्स नाउ। बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सिखाना इनफ नहीं होता। हाउ टू राइट A एंड हाउ टू राइट B, C एंड recognize the alphabets. When we picture of apple, X, we can write A. It's bird, ball, we can write B. इतना परफेक्ट बेसिक के साथ में हम लर्निंग कराते हैं तो बच्चे को आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और अगर बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी तो उन्हें पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आता है। और बस एक बार उनको प्यार से ये सारी चीज़ें सिखानी है, फिर देखो किस तरह से पूरा मन लगा के वो कोशिश कर रही है अक्षरों को पहचानने की। अब ये स्कूल भी नहीं गई, कौन कह सकता है ये बच्ची अभी तक स्कूल नहीं गई। और ये देखो हमारी वानिश्री पूरी तरह से जो दीदी बोल रही है उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है। वानिश्री अभी 1.5 ईयर्स की है, बट इसने कुछ ही समय में इसे ये समझ आ गया कि व्हेन मैम से आर यू डूइंग स्टडी, आई विल रिपीट द वर्ड स्टडी, और इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से बच्चों के साथ हम रूटीन में बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस अगर बोलते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को कैच करता है, क्योंकि ये एज है इनकी। तो ये एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, इन पे आप जो लिखोगे वो प्रॉपरली फटाफट छपता जाता है। नेम Vanu, your name is Vanu. Are you doing study? Are you enjoying? इतना क्यूटली स्टडी बोलती है कि बस इसे सुनते ही रहो। इसको हमने 1 वीक तक स्क्रिबलिंग एक्टिविटीज़ करवाई और अब देखिए ये छोटा सा बच्चा किस तरह से पेंसिल को पकड़ के लिखने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक उसने ग्रिप करना सीख। और ये देखिए अगर बच्चे के लिए कोई क्लैप कर दे तो फिर उसके कॉन्फिडेंस का ठिकाना ही नहीं रहता, उसकी खुशी का। इसके बाद हम कुछ दिन से बच्चों को कलर रिकग्नाइजेशन करवा रहे हैं और
What are you doing? हर एक वीक में बच्चा एक कलर को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख सकता है। अलग अलग रेड थिंग्स उसे दिखाकर हम अगर पूछेंगे विच कलर इज दिस, वो बोलेगी दिस इज रेड कलर। अब प्रीशु के साथ भी हम ये एक्टिविटी डेली करते हैं, Yes. तो वो भी कलर को अच्छे से पहचानने की कोशिश कर। Rishu will tell me which is yellow. Yellow color. Find it. Yellow color. Yellow color. Yes. Rishu very good. नविश will बीच find बीच which में is हेल्प bottle कर रहा है green. उसकी। Bottle green. This is. यहाँ देखिए लाइट चली जाती है तो मैम रीसेंट बोलती है पावर, color is देयर इज this, पावर Prishu? Which कट। color is this? तो कितना जल्दी Which color is वानिशी ने भी इस चीज़ को कैच किया और बोलना शुरू किया देयर इज Which color पावर is this, Navish? कट। तो ये बेसिक सेंटेंसेस बच्चों को खुद बोलने से ही हाँ, वानिशी, जल्दी समझ put आते in the हैं। box. नाउ ये हमसे In. सीख रही है इन, ये लो। आउट, ये लो, here. सम In. opposites Vanishi, in the activity. box. Put it in the box. You know, In. every Vanu child say in. learns at a different pace, but ठीक है, every child can good job. shine Vanu when say learning in. feels like joy. हुआ Vanu? हर बच्चा सीख सकता है अगर Power उसे cut? मजे के साथ सिखाया जाए, Right. और यही तो है लर्निंग power थ्रू cut. एक्सपीरियंस। बच्चे Say सिर्फ in. किताबों से In the नहीं box. अपने In the आसपास की दुनिया से सीखते हैं। In. याद रखिए, पहले 5 साल के बच्चे के पूरे जीवन की नींव रखते हैं। जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत भविष्य होगा, और बच्चा पढ़ाई में इतना कंफर्टेबल होता रहेगा कि हमें बाद में उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने ग्रेन्स में फिंगर ट्रेसिंग एक्टिविटी कराई। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि बच्चों को फिंगर मसल्स को मजबूत करने और फ्यूचर राइटिंग स्किल की तैयारी थी। फिर और सभी बच्चों ने इतनी एंजॉय के साथ ये एक्टिविटी की। इसमें हमने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वेवी लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड जिगजैग लाइन, साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैंने इसी तरह से अपने बच्चे को तैयार किया था, और वो परफेक्टली इस चीज़ को समझ आइडेंटिफाई कर पा रहा था, और अब उसको बनाना सीख रहा है। हर दिन बच्चे अलग अलग चीज़ों से नई नई एक्टिविटीज़ करके खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो बिना अपने मम्मा को याद किए पूरी कंफर्टेबली मज़े से यहाँ पे सीख सके। एक्टिविटी के बाद बच्चों ने लेटर सी का साउंड सीखा, एनिमल्स के नाम को पिक्चर के थ्रू पहचाना, और पिक्चर बुक के ज़रिए ऑक्यूपेशन भी सीखे। और ये देखिए, जिस तरह से मैं बच्चों को साउंड डेली सिखा रही हूँ, तो फर्स्ट में जो पहले सिखाया है उसका रिवाइज़ करवाती हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट साउंड बच्चों को करवाती हूँ। साउंड के थ्रू अगर बच्चे तैयार होंगे तो बच्चे आगे रीडिंग परफेक्टली आराम से कर पाएंगे। मैं इतने बच्चे को ट्यूशन्स भी करवाती हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। देन दे कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ कैन दे सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव आंसर। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि लिखा क्या है, और हर जगह मैम सपोर्ट नहीं कर सकती। This is तो हमें बच्चों को ऐसा तैयार करना है कि वो बिना सपोर्ट अपना एग्ज़ाम भी दे सके, और अगर सिलेबस आउट ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो जवाब दे सके। this is और एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पहले के टाइम में बच्चों को के लिए यही सोचा जाता था कि अभी ये छोटा है, अभी ये छोटा है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आज बच्चा इस दुनिया में आने के बाद से ही 1 महीने में ही हर चीज़ सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो हमारे ऊपर है, हम उनको कितना सिखा सकते हैं। हर बच्चा अपनी उम्र से नहीं, अपने अनुभव और सीखने के अवसरों से आगे बढ़ता है। आज बस सही गाइडेंस, सही इन्वायरमेंट और सही एनकरेजमेंट मिले तो ये हमारी उम्मीदों से भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने नविश के लिए भी यही सोचा, पहले मैंने भी यही सोचा कि ये अभी ये चीज़ नहीं कर सकता, बट मैंने कोशिश की, और जब मैंने कोशिश की तो मैं खुद रिज़ल्ट देख के शॉक हो गई। तो बच्चों के लिए एज मैटर नहीं करता है। उन्हें जब आप प्ले के थ्रू सिखाएंगे कंफर्टेबल करके, वो तभी आपको
आउटपुट देंगे। और आज हम खुद देख रहे हैं बच्चों की, इतने छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आती है जिसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमें शुरू से ही अपने बच्चों पे काम ज़रूर करना चाहिए। और इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि आज दुनिया में एक बच्चा आते ही डॉक्टर का स्टेथोस्कोप पकड़ के, इतना टाइटली पकड़ के कि डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर रहा है वो नहीं छोड़ रहा है। तो ये चीज़ देख के हम समझ सकते हैं कि बच्चों को किसी भी एज में अगर वो बच्चा आया है इस दुनिया में तो आप उससे बात करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी आपकी बात को समझना शुरू करेगा। आप उसे जिस तरह से बड़ा करेंगे सीखते हुए, वो सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेगा। और आप जो चीज़ें करेंगे वो ज़रूर करेगा। आप मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो वो मोबाइल देखेगा। अगर आप दिन भर को मैनेज कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपना काम शिद्दत से खुश होके कर रहे हैं, और तो उसी हिसाब से आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व करते हुए वैसा ही करेगा। अगर आप उस पर चिल्ला रहे हैं तो वो भी चिल्लाएगा। अगर आप दिन भर में कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो शाउट नहीं करेंगे तो बच्चा भी शाउट करना कभी नहीं सीखेगा। और यहाँ हम बच्चों को डेली ये बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम और ऑक्यूपेशन, This is doctor. हर दिन पूरी This is बुक रीड ना teacher. करवाएं। हम And बच्चों this को is कुछ चीज़ें Pilot. वीक के हिसाब And से this डिवाइड is करके पढ़ाते हैं। लाइक दिस इज अ डॉक्टर, Fireman. हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर का काम क्या है। ही ट्रीट्स द पेशेंट। और दिस इज पायलट, तो ही फ्लाइज द एरोप्लेन। तो उसे उसी हिसाब से सिखाया जाए जिससे उन पे बर्डन भी नहीं हो और वो आपको आउटपुट भी दे सके। अब ये देखिए, हम इन मैग्नेटिक ब्लॉक से Are you drinking वाणिश्री water? को ट्रायंगल एंड स्क्वायर, दो शेप्स Water. डेली बता Manu, रहे are you हैं और drinking उसको water? भी वो चीज़ करने के लिए दे रहे Open the हैं cap. ताकि वो भी वो चीज़ करके एक कॉन्फिडेंस फील करें। एंड नाउ व्हेन शी, मैंने उसे सिखाया दिस इज ओपन एंड क्लोज। तो जैसे ही वो अपनी बॉटल को ओपन करती है, सी सेड ओपन एंड देन क्लोज एंड नाउ फिनिश। ये छोटे छोटे वर्ड्स ये मेरे साथ साथ मेरे बोलने पर सीखती जा रही है। Give me. तो Say ऐसे thank देखें you. तो कितना आसान है ना बच्चों Thank you. को Very. सिखाना। Are you बस doing सबसे study? बड़ी बात है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अपने बच्चे को सिखाने के लिए। अब डेली हम ये ग्रेटिट्यूड सॉन्ग करवाते हैं ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को वैल्यू करना समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी चाहते हैं आपका नन्हा बच्चा प्यार से, खेल से और इस तरह सही मार्गदर्शन से सीखे तो हमसे जुड़े रहिए। See you in the next vlog. Until then, keep smiling, keep learning and keep growing together.